बता दे रहा हूँ, इससे पहले एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि पेरोल का यूज कंपनी में कैसे होता है, तो उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पेरोल का बस केवल यूज ऐसा बस होता है ना कि देखिए सारे कंपनी में पेरोल के बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बिल्कुल एक बड़ी सबसे बड़ी हाई फाई कंपनी में पेरोल का यूज होता है, और नॉर्मली छोटी कंपनी में पेरोल का यूज नहीं होता है। और बड़ी कंपनी में अब क्या हो गया है ना कि अब पंचिंग मशीन आ गई है, तो पंचिंग मशीन से क्या होता है कि वहाँ पर अटेंडेंस शीट लगते हैं। अटेंडेंस अटेंडेंस लगाने के लिए आप एक पहले अब एक्सल था, एक्सल पर अब बनाते थे, अब एक्सल क्या अब एक्सल बनाना ही पड़ता है। 1 महीने बाद आप एक्सल बनाएंगे, जब वहां से ना एक पंचिंग मशीन होती है, पंचिंग मशीन से आप लोग पंचिंग लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे। 1 महीने बाद वहां से एक लगाकर डाउनलोड किया जाता है, वहां से उसका एक कोड होता है, कोड डाउनलोड कर लेंगे, वो डालकर कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट हो जाता है। फिर एक पूरे की पूरी लिस्ट निकलती है, उस लिस्ट को आप लोग प्रिंट करके निकालते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, या फिर उसे एक्सेल पर आप लोग इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट करके फिर आप विंडोज से बना देंगे। ऐसे होता है। और अटेंडेंस शीट का यूज नहीं होता है कभी भी टैली पर, कभी भी टैली, क्योंकि अकाउंटेंट हाजिरी थोड़ी ना लगाएगा आपका अंदर। मैं अंदर बैठा रहता हूँ, मैं ऊपर बैठा रहूंगा, ऑफिस में बैठा रहूंगा। आप ऑफिस अलग रहता है और कंपनी अलग रहती है, जानिए कोने में कहीं ऑफिस रहेगा, या फिर ऊपर कहीं ऑफिस रहेगा, और आपकी कंपनी इधर चलेगी। तो आप कंपनी की तरफ से गेट से निकलेंगे तो कौन हाजिरी लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। तो सिंपल सी बात है, पंचिंग मशीन को यूज कर लेता है, और छोटी कंपनियों में नॉर्मली ऐसे हाजिरी लग जाती है, जैसे कि कहने लगती है कार दिखावा अपना आगे निकालते बढ़ते रहो, और इसे हाजिरी लगती है। फिर गार्ड जो होता है ना, गार्ड गेट पर आपके गार्ड होंगे ना, गार्ड से अपना रोल नंबर बोला जाता है, जैसे रोल नंबर होता है ना अपना 5588 अमित कुमार, तो ऐसे आप नाम बोलेंगे, वहां पर आपकी हाजिरी लगाएगा। वो क्या कहते हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड लगाएगा। तो छोटी कंपनी में ऐसे हो जाता है। और उसके बाद से जो एचआर होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स, जो एचआरए होते हैं ना, एचआरए वो क्या करते हैं, एंट्री करते हैं उसका, वो पूरा का पूरा जब मिल जाता है लिस्ट दे देता है गार्ड, तो गार्ड क्या करता है, दे देता है। फिर जो होते हैं एचआर वाले, वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा डाटा तैयार करते हैं, और डाटा तैयार करते हैं। वो भी एक मतलब एडवांस लेवल का हो जाता है। अभी तक यूट्यूब पर कभी अवेलेबल नहीं है वो जिस तरह का है, मतलब वो करते हैं अटेंडेंस जिस तरह का वो बनाते हैं, अभी तक यूट्यूब पर पूरा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और देखिए इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि वो एक एडवांस लेवल हो जाती है, सच बताऊं तो वो अजीब सा है उन लोग का अटेंडेंस इंडेक्स। आप देखेंगे तो समझ भी नहीं आएगा, पूरा फार्मूला का भरा रहेगा। वो एक नॉर्मल जो हम ये सारे यूट्यूबर जो बना रहे हैं ना अटेंडेंस शीट के नॉर्मल से नाम, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो लोग का एक बहुत हाईवी होता है, ठीक ठाक होता है। ये जो नॉर्मल से बनाते हैं ना अटेंडेंस शीट जैसा, कहीं भी मतलब कहीं भी ऐसा कहीं पूरा कंपनी में मतलब आप ढूंढ ले, कहीं भी पूरा कंपनी में ऐसा अटेंडेंस शीट नहीं प्रयोग होता है। पूरे कंपनी में कह रहा हूँ, मैं 2-4 कंपनी में गया हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कहीं भी इसका प्रयोग नहीं होता है। उन लोगों का एक अलग सा होता है। और बाकी पंचिंग मशीन जहाँ होती है तो वहां पर सीट बनती ही नहीं, वहां पर सीधे 1 महीने बाद बनेगा एक्सेल पर। वो इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट करके फिर लाकर एक्सेल पर डाल देंगे, एक्सेल पर डाल के अपना जो भी होगा डाल देंगे। ये पेरोल का यूज बस इतना होता है ना, पेरोल का यूज, पेरोल का यूज बस जब पेमेंट पेमेंट करने के लिए टाइम होता है, वो भी 1 महीने बाद होता है। 1 महीने में केवल एक बार एंट्री करनी पड़ती है, जब आपको एचआरए जो होता है ना। अकाउंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सारे ही काम करेंगे। अकाउंटेंट का मतलब बड़े लेवल पे जाएंगे तो अलग अलग परचेज अलग होता है, सेल का अलग होता है, वहां पर अटेंडेंस सीट वाला अलग होगा, क्योंकि अटेंडेंस सीट वाला अलग होगा। 300-400 कम से कम 600-700 आते हैं बच्चे एक बार में जो होते हैं ना हेल्पर, एक बार में 600 आ जाते हैं। फिर उसमें दो 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 बनते हैं, क्या कहते हैं, एक एक 12-12 घंटे के 2 शिफ्ट बनते हैं। 12-12 घंटे के 2 शिफ्ट बनते हैं, तो अब कम से कम 1200 लोग एक दिन में आते हैं, तो कितना कितना आप अटेंडेंस शिफ्ट लगाएंगे। इसलिए वो क्या कहते हैं, 1 महीने बाद उनका भी बस काम होता है। डीए जो होता है, एचआरए होता है, जो भी हाउस हाउस रेंट अलाउंस और डीए, वो के चक्कर में ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं। वो केवल मुझे मुश्किल से मुश्किल 10 लोगों को मिलेंगे, वो भी केवल ऑफिस वाले लोगों को, ऑफिस वाले लोगों के लिए मिलते हैं, जो क्या कहते हैं वहाँ का ठेकेदार होते हैं। ठेकेदार को भी मिल सकते हैं, ठेकेदार को मिल जाते हैं, जो हाई भी ठेकेदार होते हैं उनको मिलते हैं। बाकी जो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं थोड़ा बड़े लेवल पर, जिनकी सैलरी कम से कम 60,000 से ऊपर है ना, उनको 40,000 60,000 से ऊपर है, उनको ही केवल मिलते हैं। तो ऐसे बंदे बस 10 से 15 ऑफिस में होंगे, 10 से 15 ही होंगे, तो ज्यादा नॉर्मली यूज होता नहीं है। बाकी ये ऑडिट के लिए यूज होता है कि ऑडिटर हो तो जल्दी से क्या हो ना, कि जल्दी से ऑडिटर आप आएगा तब एक्सेल को नहीं चेक करेगा ना, इधर चेक करेगा उधर चेक करेगा, सीधे आपको यहीं पर चेक कर लेगा, हाँ आपने इतना इतना पेमेंट किया है, इतना पेमेंट किया है, ये ट्रांजेक्शन आईडी है, सारे सारे आईडी लिखी रहती है उसपे। तो वहां से इजीली चेक कर सकता है, बैंक अकाउंट सारे चेक चेक ट्रेस कर लेगा। नहीं तो अब अटेंडेंस शीट देखने पड़ेंगे अलग से, तो यहाँ से इजीली देखने के लिए बस ये बनाया जाता है। यहाँ पे यहीं से पेमेंट होता है। पेमेंट का एक अलग मेथड होता है, वहां से सब पूरे के पूरे बंदों को यहाँ पर तो बस एंट्री हो जाती है ना। पेमेंट का एक अलग, जैसे कि पूरा बैंक से ट्रांजेक्शन होता है ना, तो बैंक से उसका एक अलग से लेना पड़ता है। वो वो एडवांस लेवल का हो जाता है, तो वो आप लोग नहीं करते। अकाउंटेंट तो शायद बहुत कम ही करते हैं, जो हाई फाई होते हैं ना अकाउंटेंट, तो वही कर पाते हैं। नॉर्मल अकाउंटेंट तो
नहीं गिर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पेमेंट का एक है ना कि अब पूरा का पूरा कैसे कि कंपनी में कम से कम 6-7 लाख का काम कर रहे हैं, तो कम से कम आपको कम से कम बनेगा तो 20 से 25 लाख तक, 20 लाख तक बन जाएगा, 20 लाख से तो ऊपर ही बन जाएगा सभी का पेमेंट। तो आप 20 लाख का इतना हाई रिस्क कोई देगा ही नहीं आपको कि 20 लाख का पेमेंट करेंगे, इधर उधर कर दिए, आपकी जितनी सैलरी नहीं है उतना आपने गड़बड़ कर देंगे, तो क्या होगा आपका क्या, आपको तो कभी भी मतलब आज आज आपको निकाला जाए, आज निकल जाएंगे, कहीं और जाकर जाकर जॉब करने लगेंगे, आज आपने गलती किया कल गायब हो जाएंगे और कहीं और जाकर जॉब करने लग जाएंगे। तो सब कुछ कंपनी का ओनर सोच कर समझ कर आगे चलता हुआ है। चलिए मैं आप लोग बिल वाइज एंट्री के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। पेरोल के बारे में मैं कल बता दूंगा पेरोल के बारे में कैसे एंट्री की जाती है, नॉर्मल से एंट्री रहती है।